दीवाना दिल हुआ दीवाना, मुहाबत क्या है मैंने जाना, नजर जो छू के गए तुझे चूम के छाने लगा नशा। दीवाना दिल हुआ दीवाना। वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबों का मेरे ऑनलाइन क्लासेस में, विजन केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं अमित कुमार मंडल आप लोगों को आज बताने के लिए आया हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितने पार्ट होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, और यह किस किस बात पर डिपेंड करता है, सबों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, सबको हम बारी बारी से जानेंगे कि किसे कहते हैं। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में। देखिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह तनु विलयन का गुण है। अब आपके दिमाग में आया होगा तनु विलयन क्या होगा, तो मैं आपको तनु के साथ सांद्र को जोड़ देता हूं। दो प्रकार का विलयन होता है। मात्राओं के आधार पर विलयन को दो पार्ट में बांटे हैं, एक को तनु मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक को सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन हम उस विलयन को कहते हैं जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम हो, लगभग 5%। और सांद्र विलयन उसको हम कहते हैं जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो यूं तो कहें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम होता है उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तनु विलयन का गुण है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन इस प्रकार से है, तनु विलयन का वह गुण जो केवल मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या या मोल प्रभाज या मोललता पर निर्भर करता है, न कि किसी अन्य भौतिक और रासायनिक गुण पर। उसे हम अनुसंख्य गुण कहते हैं, उसे ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम द सॉल्यूशन, the property of dilute solution, the properties of dilute solution which depends upon the number of moles or fractions or molality and does not depend upon any physical or chemical properties is called colligative property। अब बात है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है। सबसे बड़ी मायने यहां पर रखती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है, बोर्ड में दिया हुआ है, देखिए। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको कहते हैं हिमांक में अवनमन। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हम कहते हैं इसे परासरण दाब। तो चलिए हम बारी बारी करके हम एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो पहला ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसे समझने के लिए थोड़ा हम लोग बैक जाते हैं, राउल्ट के नियम पर जाते हैं, और हम लोग जाते हैं वाष्प दाब पर जाते हैं और वाष्पीकरण पर जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट पर, या कोई प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इसमें अगर ये प्योर सॉल्वेंट यानी कोई चीज मिक्स किया हुआ नहीं है, इस प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को हम ऐड कर दें, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को हम ऐड करेंगे, होगा क्या एक्चुअली, तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सरफेस के कुछ एरिया को कवर कर लेगा, सरफेस के कुछ एरिया को कवर कर लेगा। जैसे ही सरफेस के कुछ एरिया को कवर करेगा तो टोटल सरफेस घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। और टोटल सरफेस जैसे ही डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही रेट ऑफ इवापोरेशन घट गया तो जाहिर सा बात है वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
यानी हम कह सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम इसका कैलकुलेशन को देखते हैं कि कैसे कैसे करके हम लोग निकालते हैं। इसका क्वेश्चन तीन टाइप से आता है। पहला आता है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन क्या है, दूसरा कि दिखाएं कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुण है, और तीसरा क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय के मोलर भार का कैलकुलेशन करें, यानी सोल्यूट का मोलर मास, मोलिकुलर मास को हम लोग को निकालना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें वेपर प्रेशर पूरा सॉल्यूशन का पीएस है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन जो है वो का-ए है, मोल फ्रैक्शन का-ए है, और प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है वह वेपर प्रेशर P0 ए है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या बोल के चला गया है, देखिए राउल्ट्स लॉ बोल के चला गया कि PA इज इक्वल टू P0 ए इंटू का-ए। क्या याद आया? इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो पिछला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो PA इज इक्वल टू P0 ए इंटू का-ए, लेकिन हम लोग यहां पर क्या मान लेंगे, हम लोग PS सॉल्यूशन का, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि PS इज इक्वल टू P0 ए इंटू का-ए, P0 ए इंटू का-ए बोल दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। PS इज इक्वल टू P0 ए और का-ए के बदले में 1 माइनस का-बी हम लिख सकते हैं, 1 माइनस का-बी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, PS अपॉन P0 ए इज इक्वल टू 1 माइनस का-बी। अब का-बी को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं LHS में, तो का-बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस PS अपॉन P0 ए। अब आगे देखें हम, और का-बी इज इक्वल टू P0 ए माइनस PS अपॉन P0 ए। गॉड्स देखिए, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट पे आप ले लेंगे। सबसे पहले क्या हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का क्या, कि PS है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का PS है, P0 ए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और का-ए मोल फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PS इज इक्वल टू P0 ए इंटू का-ए। यहां पर आप एक लिख सकते हैं एक बात, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है। तब यहां पर क्या करेंगे, PS इज इक्वल टू हो जाएगा P0 ए इंटू का-ए, फिर यहां पर PS इज इक्वल टू PA को रख दिए, P0 ए को, का-ए के बदले में 1 माइनस का-बी। क्यों? क्योंकि का-ए प्लस का-बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब PS बाय P0 ए को ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का-बी हो जाएगा। अब का-बी को हम LHS में ले आएंगे, तो जैसे लाएंगे कैलकुलेशन करने पर हमको मिलेगा का-बी इज इक्वल टू P0 ए माइनस PS बाय P0 ए। देखिएगा, समझिएगा, P0 ए माइनस PS यह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी वाष्प दाब में कमी है, वाष्प दाब में अवनमन है। P0 ए माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन है, जबकि P0 ए माइनस PS बाय P0 ए वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन है। कहने का मतलब यह है, इंग्लिश में अगर बोले तो यह P0 ए माइनस PS बाय P0 ए यह रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जबकि ऊपर वाला जो टर्म आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला टर्म, ये वाला, यह क्या है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जबकि पूरा टर्म रिलेटिव लोअरिंग इन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि प्योर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हम दिखाते हैं कि कितना हमारा क्या हुआ, डिक्रीज किया, ठीक है, जो कि इक्वल है क्या,
कायबी, यानी ये मोल फ्रैक्शन। यानी हम बोल सकते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कायबी पर डिपेंड करता है, यानी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, यानी यह क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यह प्रूव हो गया। यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर that is the term P naught A minus PS by P naught A depends upon the mole fraction of the solution, therefore it is a colligative property, it is a colligative property। यहां तक आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है। पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन में हुआ कि व्हाट इज colligative property, दूसरा कि so that relative lowering in vapor pressure is a colligative property, और अभी तीसरा जो है वो हम लोग निकालेंगे मोल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। देखिए आगे कैसे निकालते हैं, मैं इसको मिटा दूं। अब आप देखेंगे इस टर्म को, राइट वाला को लेफ्ट में और लेफ्ट वाला को हम लोग आरएचएस में कर दिए। अब देखेंगे हम लोग क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कह सकते हैं काई के बदले में NB बाय Na प्लस NB। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चूंकि यहां पर देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है वह डाइल्यूट है। सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया आपको। ठीक है, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सिंस द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, देयरफॉर या दैट इज बोल सकते हैं, दैट इज कि NB इज मच लेस देन Na बोल सकते हैं, यानी NB कैन बी नेग्लेक्टेड, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, NB के वैल्यू को हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत कम है। P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, क्यों छोड़ सकते हैं सर, छोड़ सकते हैं। 100 रुपया में 1 पैसा को छोड़ देते हैं हम लोग, 1 लाख में 2 रुपया को छोड़ देते हैं, 1 रुपया को छोड़ देते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम है उसके कंपैरिजन वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB के जगह पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है, वही ब्रह्मास्त्र, क्या तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B NB बाय Na, सॉरी, इनटू क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, यानी Ma बाय WA, यानी हमको वैल्यू निकालना था MB का, हमको वैल्यू निकालना था MB का। यही है सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। किस केस में, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, या केस है ये सॉल्यूशन जब क्या है, डाइल्यूट। बोलने का मतलब है कि when the solution is dilute solution, तो यह फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो तो NB के वैल्यू को हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होकर के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो NB के वैल्यू को नहीं छोड़ा जा सकता है, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं यहां से लेकर के। स्पेशल केस या बोल सकते हैं फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम छोड़ नहीं सकते एनबी को क्योंकि वहां अमाउंट होता है सोल्यूट का। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इनवर्सली क्या करते हैं, हम इनवर्स करते हैं। ठीक है, इसको इनवर्स करते हैं, पलटते हैं, तो क्या हो जाएगा, P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू Na प्लस NB बाय NB। अब क्या होगा, तो P नॉट A बाय, बढ़िया से समझिएगा, PS इज इक्वल टू, इसको हम लोग पार्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो Na बाय NB
प्लस एनबी बाय एनबी 1 होगा। अब ये 1 को इस साइड हम लाते हैं तो हो जाएगा पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस पी एस और माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। स्क्रीन शॉट ले लेंगे और आगे हम क्या करेंगे बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां हम एलसीएम लेकर के हम बता रहे हैं कि पी नॉट ए माइनस पी एस बाय, यहां देख लेंगे पी नॉट ए तो लिखेंगे और यहां माइनस 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस पी नॉट ए और प्लस पी एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर, प्लस पी एस इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। यहां पर देखिए कैंसिल होगा पी नॉट ए, आगे आएगा पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। अब क्या करेंगे हम फिर से इन्वर्स करेंगे, यहां पर फिर से जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए, ठीक है। अब आगे हम देखें तो इसका हम फॉर्मूला फिर से हम पुट करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू एन बी की जगह पर डब्ल्यू बी बाय एम बी और फिर इधर क्या हो जाएगा एम ए बाय डब्ल्यू ए। तो हम दोनों, यह हुआ आपका कॉन्सेंट्रेटेड, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं कि व्हेन द सॉल्यूशन इज concentrated, when the solution is concentrated, ठीक है, when the solution is concentrated। तो हम लोग दोनों ही केस में देखेंगे कहीं पर कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है पी नॉट ए और पी एस का, यानी डाइल्यूट के केस में हम लोग किसके जो हमारा आता है फॉर्मूला, उसमें डिनोमिनेटर में हम लोग क्या पाएंगे तो पी नॉट ए पाए थे, आप देख सकते हैं उसमें पी नॉट ए था और कॉन्सेंट्रेटेड के केस में डिनोमिनेटर में पी एस है, बस इस फॉर्मूला में यही अंतर है। तो इस तरह का आगे का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियोज में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा, मैं नोट्स को लगा दूंगा उस पे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।